ज्येष्ठ थोरा पुत्र मोहे देय दशरथा। यह महर्षि विश्वामित्र की इच्छा महाराजा दशरथ टाल न सके। हाथ में धनुष तथा पीठ पर तुनेर बांधे श्री राम और लक्ष्मण सज्ज हो गए। ज्येष्ठ बंधु के साथ साथ कनिष्ठ भी सज्ज हो गया। कौशल्या माता ने कर्तव्य पालन के लिए ममता को दूर रखकर उभय कुमारों को विजयी भव कहते हुए आशीर्वाद दे दिया। महाराजा दशरथ ने भी अपने दोनों पुत्रों को पितृवात्सल्य से आशीर्वाद देकर महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। विश्वामित्र जैसे ज्ञानी मार्गदर्शक के साथ श्री राम लक्ष्मण अपने प्रथम पराक्रम के लिए अयोध्या से बाहर निकले। यात्रा में गुरुदेव अनेक कथाएं सुना रहे थे, ज्ञान प्रदान कर रहे थे। चलते चलते वे तीनों अब मलदकरुष प्रांत में पहुंच गए। यकायक विद्युतपात के भांति भीषण शब्द वातावरण में गूंजे। एक महाभयानक राक्षसी उनके मार्ग में आड़े आ गई और संतप्त महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को आज्ञा दी। झटितान दो शीघ्र शर छोड़ दो, त्राटिका मार दो रामचंद्रा, त्राटिका मार दो रामचंद्रा। दुष्ट मायाविनी शापिता यक्षिणी, पापिनी गर्विनी है अभद्रा। चाप झटितान दो वृक्ष ही फाड़ दो, त्राटिका मार दो रामचंद्रा। नेत्र देखो जरा तप्त आरक्त से, वृक्ष झुलसे हरे मात्र ही ताप से। अतुल बल गर्विता, अतुल बल गर्विता, मूर्त है क्रूरता। धूर्त छल दुष्टता क्रूर मुद्रा, धूर्त छल दुष्टता क्रूर मुद्रा। चाप झटितान दो वक्ष ही फाड़ दो, त्राटिका मार दो रामचंद्रा। अशुभ तीक्ष्ण दंतावली, भद्र जिह्वा करे लार में हलबली। मृत्यु छाया प्रति, मृत्यु छाया प्रति राक्षसी आकृति। बाण से दो झटी चीर निद्रा, बाण से दो झटी चीर निद्रा। चाप झटितान दो वक्ष ही फाड़ दो, त्राटिका मार दो रामचंद्रा। शंका न हो बाण से मार दो, राम हाथों लिखा मृत्यु है मान लो। नारी वध क्षम्य है, नारी वध क्षम्य है, लोकहित गम्य है। सत्य दुर्दम्य है मानवेंद्रा, सत्य दुर्दम्य है मानवेंद्रा। चाप झटितान दो वक्ष ही फाड़ दो, त्राटिका मार दो रामचंद्रा। दैत्य कन्या वशत आपदा में धरा, देव देवेंद्र ने मार दी मंथरा। विष्णु ने जो यदि, विष्णु ने जो यदि शुक्र मातावधि। स्त्री यदि पारधि अरिमृगेंद्रा, स्त्री यदि पारधि अरिमृगेंद्रा। चाप झटितान दो वक्ष ही फाड़ दो, त्राटिका मार दो रामचंद्रा। चली दानवी क्रोध से, मार्ग जोड़ो वही शीघ्र ही नरक से। देव गंधर्व भी, देव गंधर्व भी तृप्त होंगे सभी। पूर्णिमा हो अभी शौर्य चंद्रा, पूर्णिमा हो अभी शौर्य चंद्रा। चाप झटितान दो वक्ष ही फाड़ दो, त्राटिका मार दो रामचंद्रा, त्राटिका मार दो रामचंद्रा, त्राटिका मार दो राम
रामचंद्रा। त्राटिका मार दो रामचंद्रा। विश्वामित्र की आज्ञानुसार श्री राम ने त्राटिका राक्षसी का वध किया। देव गंधर्वों ने स्वर्ग से पुष्प वृष्टि की। श्री राम लक्ष्मण सहित महर्षि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम पधारे। याग में बाधा लाने वाले दानव मारीच को श्री राम ने मानवास्त्र के प्रयोग से समुद्र में डुबो दिया। आग्नेयास्त्र से सुबाहु का वध किया। विश्वामित्र का यज्ञ यथासांग संपन्न हुआ। इसी समय मिथिलाधिपति जनक राजा के नगरी में एक महायज्ञ होना निश्चित था। सभी आश्रमीय मुनिजन इस याग में सम्मिलित होने जा रहे थे। राम लक्ष्मण भी उनके साथ आए, इसलिए आश्रमवासी उन्हें विनती करने लगे। चले राम जी चले निहारे मन भावन मिथिला, निहारे मन भावन मिथिला। मिथिला से भी दर्शनीय नृप, राजर्षि जो जनक नराधिप। नराधिप के नगरी में ही यज्ञ नया है चला। चले राम जी चले निहारे मन भावन मिथिला, निहारे मन भावन मिथिला। यज्ञ भूमि पर सुनाभकार मुख, जिसे उठाए केवल त्र्यंबक। त्र्यंबक जी का बाण इसी से त्रिपुरासुर पर चला। चले राम जी चले निहारे मन भावन मिथिला। शैव चाप को करते वंदन, जनक निरंतर करते पूजन। पूजनीय से विशाल धनु की, नहीं विश्व में तुला। चले राम जी चले निहारे मन भावन मिथिला। देश के नृपति दर्शक, स्तिमित देख कर विशाल कारमुख। धनुष उठाने का उनके भी मोह चित्त में फला। चले राम जी चले निहारे मन भावन मिथिला, निहारे मन भावन मिथिला। देव दैत्य या सुर नर किन्नर, देव दैत्य या सुर नर किन्नर। उठा न पाए कारमुख पल भर, कौन उठावे धनुष किसी से तिल भर भी ना हिला। चले राम जी चले निहारे मन भावन मिथिला, निहारे मन भावन मिथिला। कौन वीर जो धनुष उठाए, कौन धनुर्जा उसे चढ़ाए। कौन वीर जो धनुष उठाए, कौन धनुर्जा उसे चढ़ाए। बाण चढ़ा कर छोड़े ऐसा वीर कौन हो भला।
चले राम जी चले निहारे मन भावन मिथिला, निहारे मन भावन मिथिला। राम स्वयं भी आप धनुर्धर, आओ देखे पिनाक सुंदर। राम स्वयं भी आप धनुर्धर, आओ देखे पिनाक सुंदर। देखो राघव मुख लाखन का, है हर्षित उजला। चले राम जी चले निहारे मन भावन मिथिला, निहारे मन भावन मिथिला। मिथिला जाए सारे मुनिवर, मिथिला जाए सारे मुनिवर। संग आप भी चले रघुवर, संग रहे जो आप यदि तो भाग्य तरु ही फला। चले राम जी चले निहारे मन भावन मिथिला, निहारे मन भावन मिथिला, निहारे मन भावन मिथिला। चले राम जी चले निहारे मन भावन मिथिला। मुनिजनों का आग्रह श्रीराम टाल न सके। भ्राता लक्ष्मण व मुनिजन सहित श्रीराम मिथिला की ओर चलने लगे। जाते जाते महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें अनेक कथाओं से परिचित कराया। चलते चलते वे सभी एक उजड़े आश्रम के समीप पहुंच गए। श्रीराम ने जिज्ञासा से पूछा कि यह आश्रम इस भग्न अवस्था में क्यों है। तब विश्वामित्र ने उन्हें अहिल्या की कथा सुनाई और अपने चरण स्पर्श से शापित शिला रूप में स्थित अहिल्या का उद्धार करने की आज्ञा दी। श्री राम के पावन चरण स्पर्श से शिला सदृश बने उस अहिल्या के देह से प्रकाश उभरा। अहिल्या का मधुर स्वर सुनाई दिया। राम जी चरण आपके मिले, अभागी जीवन लतिका फले, अभागी जीवन लतिका फले। राम जी चरण आपके मिले, अभागी जीवन लतिका फले, अभागी जीवन लतिका फले। राम कृपा की शिल्प सत्कृति, प्राप्त हुई जो पुनः आकृति। राम कृपा की शिल्प सत्कृति, प्राप्त हुई जो पुनः आकृति। जय जय राघव केवल बोले, मुक्त सांस जो चले। जय जय राघव केवल बोले, मुक्त सांस जो चले। अभागी जीवन लतिका फले, अभागी जीवन लतिका फले। पुनः नैन भी पाए दृष्टि, देखूं रघुवर रघुमय सृष्टि। पुनः नैन भी पाए दृष्टि, देखूं रघुवर रघुमय सृष्टि। दीर्घ काल का चिंतन मोरे, दो नैनों में पले। दीर्घ
काल का चिंतन मोरे, दो नैनों में पले, अभागी जीवन लतिका फले, अभागी जीवन लतिका फले। श्रवणों ने भी पाई शक्ति, उभरी मन में अमूल्य उक्ति। श्रवणों ने भी पाई शक्ति, उभरी मन में अमूल्य उक्ति। उठो अहल्या ऐसे ही कुछ, उठो अहल्या ऐसे ही कुछ, करुणावच दो मिले, अभागी जीवन लतिका फले, अभागी जीवन लतिका फले। पुलकित है तन चरण स्पर्श से, भर आया मन मोद हर्ष से। पुलकित है तन चरण स्पर्श से, भर आया मन मोद हर्ष से। चरण धूल का कुंकुम तिलक, आज भाग उजले। चरण धूल का कुंकुम तिलक, आज भाग उजले। अभागी जीवन लतिका फले, अभागी जीवन लतिका फले। आज मौन ने पाया भाषण, हे रघुनंदन पतित पावन। आज मौन ने पाया भाषण, हे रघुनंदन पतित पावन। आज हलाहल राम कृपा से, आज हलाहल राम कृपा से, अमृत जल से मिले। अभागी जीवन लतिका फले, अभागी जीवन लतिका फले। पतित पावन हे रघुराजा, हे रघुराजा पतित पावन। पतित पावन हे रघुराजा, हे रघुराजा, हे रघुराजा, हे रघुराजा, हे रघुराजा, हे रघुराजा पतित पावन हे रघुराजा, हे रघुराजा। कैसे कर दूं तुम्हारी पूजा, तुम्हारी पूजा। पुनर्जात जो पाया जीवन, पुनर्जात जो पाया जीवन। रख दूं चरणों तले, अभागी जीवन लतिका फले, अभागी जीवन लतिका फले। राम जी चरण आपके मिले, अभागी जीवन लतिका फले, अभागी जीवन लतिका फले, अभागी जीवन लतिका फले। रामजी चरण आपके मिले, अभागी जीवन लतिका फले। सती अहिल्या ने इन शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त करने के पश्चात
श्री राम ने गौतमाश्रम में थोड़ा विश्राम किया और पुनः मुनिजन के सहित प्रस्थान किया। क्षीरध्वज के मिथिला नगरी में पहुंचते ही अत्यंत आदर से उनका स्वागत हुआ। मुनिजन सहित उपस्थित दोनों कुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं, यह जानकर राजा जनक हर्षित हुए। यथावकाश महाराज जनक ने असंख्य योद्धाओं द्वारा प्रत्यक्ष शिवजी ने दिया हुआ प्रचंड धनुष राजसभा में रख दिया। यह विशाल शिवचाप देखकर सभी उपस्थित जन स्तमित हुए। विभिन्न देश के राजा तथा योद्धाओं ने यह विशाल धनुष उठाने का प्रयास किया, किंतु उठाना दूर, इस धनुष्य को भूमि पर से किंचित हिलाना भी किसी वीर से संभव न हुआ। और तभी महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से प्रभु श्री राम ने धनुष उठाने की अनुमति मांगी। राजा जनक ने सहर्ष अनुमति दे दी। श्री राम ने प्रथमतः शिवधनुष को विनम्रता से प्रणाम किया और सहजता से उसे हाथ में उठा लिया। श्री राम उसे धनुर्जा चढ़ाने ही लगे कि विद्युतपात के भांति एक ध्वनि उभरी और वह प्रचंड शिवधनुष भग्न हुआ। जनक तथा सभी उपस्थित जन श्री राम का यह अतुल पराक्रम देखकर स्तमित हुए। यह लोक विलक्षण दृश्य देखकर राजा जनक ने प्रण के अनुसार अपनी पुत्री सीता इस वीर युवक को अर्पण करने का निश्चय व्यक्त किया। विश्वामित्र के अनुमति से श्री राम सीता का विवाह हुआ। जनक जी की अन्य कन्याएं उर्मिला, मांडवी तथा श्रुतकीर्ति के विवाह भी क्रमतः लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ संपन्न हुए। विवाह का यह उत्सव पूर्ण हुआ। सभी आश्रमवासी श्री राम और मुनिजन अपने अपने देश चले भी गए, किंतु मिथिला के भाट और चारण इस मंगल स्वयंवर समारोह का वर्णन गीत ही गा रहे थे, पुनः पुनः गा रहे थे। नीलांबर से मिलन मानो धरती माता का, स्वयंवर सफल मैथिली 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 का। धनु को सहज उठाए राम अयोध्या का, पूर्ण हो गया हेतु पल में जनक नराधीश का। शैव धनु को सहज उठाए राम अयोध्या का, पूर्ण हो गया हेतु पल में जनक नराधीश का। श्याम वर्ण में भाग्य आ गया सम्मुख दुहिता का, श्याम वर्ण में भाग्य आ गया सम्मुख दुहिता का। स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का। जानकी दूर निहारे राम धनुर्धारी, नैनों में ही सिमटी मानो निज शक्ति सारी। मुग्ध जानकी दूर निहारे राम धनुर्धारी, नैनों में ही सिमटी मानो निज शक्ति सारी। चढ़ता जाए मुखमंडल पर रंग लज्जा का, चढ़ता जाए मुखमंडल पर रंग लज्जा का। स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का। सीता के नैनों में मानो उत्कंठा छाए, तड़ित घात से ध्वनि कहीं से कानों में आए। सीता के नैनों में मानो उत्कंठा छाए, तड़ित घात से ध्वनि कहीं से कानों में आए। राघव हाथों भंग हो गया कार्मुक शिव जी का, राघव हाथों भंग हो गया कार्मुक शिव जी का। स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का।
विस्फारित नैनों से देखे ऋषि प्रजा राजा, सीता के नैनों में आई आदर युक्त लज्जा। विस्फारित नैनों से देखे ऋषि प्रजा राजा, सीता के नैनों में आई आदर युक्त लज्जा। पिता जनक ने समाधान भी पाया चिंता का, पिता जनक ने समाधान भी पाया चिंता का। स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का। राजर्षि से भूपति बोले जोड़े दोनों हाथ, धन्य हो गया पाया मैंने रामचंद्र जामात। राजर्षि से भूपति बोले जोड़े दोनों हाथ, धन्य हो गया पाया मैंने रामचंद्र जामात। परमानंदित चित्त हो गया पल में सीता का, परमानंदित चित्त हो गया पल में सीता का। स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का। पिता की आज्ञा पाए मंत्र मुग्ध बाला, अधीर चाल थी अधीर हाथ में अधीर वरमाला। उठी पिता की आज्ञा पाए मंत्र मुग्ध बाला, अधीर चाल थी अधीर हाथ में अधीर वरमाला। गौर वर्ण चरणों ने पाया मंदिर पूर्ति का, गौर वर्ण चरणों ने पाया मंदिर पूर्ति का। स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का। नीलांबर में जैसे धीमी उषा प्रभा छाए, रोम रोम राघव का मानो नुपुर ध्वनि पाए। नीलांबर में जैसे धीमी उषा प्रभा छाए, रोम रोम राघव का मानो नुपुर ध्वनि पाए। राजसभा ने मिलन देखा अनंत माया का, राजसभा ने मिलन देखा अनंत माया का। स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का। झुकाए राम जानकी डाले वरमाला, हर्षित अंबर हर्षित धरती हर्षित है मिथिला। शीश झुकाए राम जानकी डाले वरमाला, हर्षित अंबर हर्षित धरती हर्षित है मिथिला। स्वर्ग लोक में पहुँचा सुस्वर मंगल वाद्यों का, स्वर्ग लोक में पहुँचा सुस्वर मंगल वाद्यों का। स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का, स्वयंवर सफल मैथिली का। अंश विष्णु का अंश विष्णु का राम धरा की सीता है दुहिता, अंश विष्णु का राम धरा की सीता है दुहिता। देवगणों के जय गीतों में
रघुनंदन सीता। देवगणों के जय गीतों में रघुनंदन सीता। नीलांबर से मिलन देखो कैसे धरती का। नीलांबर से मिलन देखो कैसे धरती का। स्वयंवर सफल मैथिली का, 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 स्वयंवर सफल मैथिली का। नीलांबर से मिलन मानो धरती माता का, स्वयंवर सफल मैथिली का। विवाह के पश्चात कैलाश शिखर के समान उत्तुंग और हिमधवल प्रासाद में श्री राम गृहस्थाश्रम के सारे सुख अनुभव करने लगे। अत्यंत सुस्वरूप, ज्ञानी, पराक्रमी, एकवचनी अपितु शालीन श्री राम प्रजाजनों में अत्यंत प्रिय थे। श्री राम का सर्वसाधारण वर्तन व योग्यता देखकर वृद्ध दशरथ राजा आनंदित थे। उनके मन में सहज एक विचार आया कि यह राज्य अब श्रीराम के स्वाधीन किया जाए और स्वयं विश्रांति सुख का आनंद लें। राजा दशरथ ने अपना यह विचार गुरुजन, मंत्री तथा कैकेयी और जनक आदि आप्तों से कथन किया। सभी ने सहर्ष इस विचार का स्वीकार किया। प्रजाजन भी अत्यंत आनंदित हुए। दशरथ राजा ने अपना निवेदन प्रसिद्ध किया कि चैत्र मास के पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर श्री राम सिंहासन पर विराजमान होंगे। उर्मिला आदि सखियां सीता के मंदिर जाकर आनंद मिश्रित व्यंग से उसे कहने लगी, आनंद की ही घटी है सखीरी, आनंद की ही घटी सखी है, आनंद की ही घटी। सीता वल्लभ राम बनेंगे, आज अयोध्यापति सखी है, आनंद की ही घटी। सिंहासन पर भाग्य विधाता, संग विराजे सुंदर सीता। सिंहासन पर भाग्य विधाता, संग विराजे सुंदर सीता। तनिक गर्विता, तनिक लज्जिता, तनिक गर्विता, तनिक लज्जिता, सजी सवारी होगी तुम्हारी, कमनीय सी आकृति सखी है, आनंद की ही घटी। समीप होंगे गुरुजन मुनिजन, पवित्र जल का करते सिंचन। समीप होंगे गुरुजन मुनिजन, पवित्र जल का करते सिंचन। उभय वंश भी होंगे पावन, उभय वंश भी होंगे पावन। मेघ गर्जना से बढ़कर हो राम सीता की स्तुति सखी है, आनंद की ही घटी। रानी पद ही लोक मान्यता, मिले पति समलोक प्रियता। रानी पद ही लोक मान्यता, मिले पति समलोक प्रियता। पुत्र बिना ही तुम हो माता, पुत्र बिना ही तुम हो माता। अखिल प्रजा के मातृपद की करनी है स्वीकृति सखी है, आनंद की ही घटी। तुम्हारे अंकित होगी अवनी, कन्या होगी मातृ स्वामिनी। तुम्हारे अंकित होगी अवनी, कन्या होगी मातृ स्वामिनी। भाग्य दिखाए ऐसी
ऐसी होनी भाग्य दिखाए, ऐसी होनी पलों पुलों से सजे तुम्हारी माता देवी क्षिति सखी है आनंद की ही घटी। पतित पावन राम रघुबर, पतित पावना तुम हो सुंदर, पतित पावन राम रघुबर, पतित पावना तुम हो सुंदर। स्वर्ग सौख्य हो इस भूमि पर, स्वर्ग सौख्य हो इस भूमि पर, त्रिलोक में ना होगी ऐसी यश कीर्ति की द्युति सखी है आनंद की ही घटी। महारानी तुम मन भावन सी, सेवा में हम सखियां दासी। महारानी तुम मन भावन सी, सेवा में हम सखियां दासी। पालन आज्ञा करे कौन सी, पालन आज्ञा करे कौन सी, चरण तुम्हारे रखे सर्वदा शुद्ध हमारी मति सखी है आनंद की ही घटी। विनोदना है शुद्ध अपेक्षा, सखी भाग्य की ना हो कक्षा। विनोदना है शुद्ध अपेक्षा, सखी भाग्य की ना हो कक्षा। करे देवता अविरत रक्षा, करे देवता अविरत रक्षा। राम जानकी तात मात हो, अवधि हो संतति सखी है आनंद की ही घटी। परिचित साही आए पदरव, परछाई में देखा सौष्ठव। परिचित साही आए पदरव, परछाई में देखा सौष्ठव। सखी तुम्हारे आए राघव, सखी तुम्हारे आए राघव। बालिश नैनों में तुम्हारे भी लज्जा की जागृति सखी है आनंद की ही घटी, सखी है आनंद की ही घटी। सीता वल्लभ राम बनेंगे आज अयोध्यापति सखी है आनंद की ही घटी, सखी है आनंद की ही घटी, सखी है आनंद की ही घटी। श्री राम सिंहासनस्थ होंगे। इस वार्ता से प्रासाद के समान नगरी में भी हर्ष और उल्लास का वातावरण था। प्रजाजन आनंद में ही मग्न थे। श्री राम की दोनों सापत्न माताएं भी माता कौशल्या के समान आनंदित थी। तभी मंथरा नामक एक दुष्ट कुब्जा दासी ने कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट की। मंथरा कहने लगी, भरत अपने मातुल गृह में होते समय दशरथ श्री राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं, यह हेतु शुद्ध नहीं है। राज्य तुम्हारे भरत को मिले और श्री राम अयोध्या से दूर रहें, क्या यही उचित नहीं है? कैकेयी ने प्रारंभ में तो यह दुष्ट विचार ठुकराया, किंतु मंथरा के अविरत तुचन से कैकेयी का मन भी दूषित हो गया। क्रुद्ध स्वर में महाराजा दशरथ से कैकेयी अतीत में दिए हुए 3 वचन की याद दिलाते हुए कहने लगी, ना हो वचन का ह्रास राजन, न हो वचन का ह्रास, ना हो वचन का ह्रास राजन, न हो वचन का ह्रास।
पुत्र भरत को दे सिंहासन, राघव को बनवास, न हो वचन का ह्रास। न चले सांत्वन नाही निवेदन, दिए वचन का कर दे पालन। न चले सांत्वन नाही निवेदन, दिए वचन का कर दे पालन। शीघ्र बुलाए पुत्र भरत को, न्योता दीजिए खास, न हो वचन का ह्रास। पुत्र स्नेह में क्यों मन विचले, नाथ वचन से यूं ना बदले। पुत्र स्नेह में क्यों मन विचले, नाथ वचन से यूं ना बदले। वचन भंग की रीतन राजन, आए कुल में रास, न हो वचन का ह्रास। दंडक वन का उभरा संगर, नाथ आपने मारा शंबर। दंडक वन का उभरा संगर, नाथ आपने मारा शंबर। याद करें जी इन हाथों के, स्वामी दिव्य प्रयास, वच का ना हो ह्रास। याद करो स्वामी दंडक वन, बिसरे नायू अपना भाषण। याद करो स्वामी दंडक वन, बिसरे नायू अपना भाषण। दो वर हमसे मांग कैकई, बोलो अपनी आस, वच का ना हो ह्रास। सुलभ सी है अभिलाषा, आज जताऊं अपनी मंशा। नारी सुलभ सी है अभिलाषा, आज जताऊं अपनी मंशा। वच पूर्ति की आई घटिका, तोड़े ना विश्वास, वच का ना हो ह्रास। एक वचन में दे दे राजन, पुत्र भरत को राज सिंहासन। एक वचन में दे दे राजन, पुत्र भरत को राज सिंहासन। तुझे वचन में वर्ष चतुर्दश, राघव को बनवास, वच का ना हो ह्रास। पक्षपात में शून्य प्रतिष्ठा, न्यूनाधिक की ना हो चेष्टा। पक्षपात में शून्य प्रतिष्ठा, न्यूनाधिक की ना हो चेष्टा। सुहास्य मुख से आए थे वच, अब क्यों ची निश्वास, वच का ना हो ह्रास। स्नेह का पथ ही छोड़े, अथवा कुल की रीति तोड़े। राम स्नेह का पथ ही छोड़े, अथवा कुल की रीति तोड़े। या फिर माने इक्ष्वाकु कुल है केवल आभास, वच का ना हो ह्रास। मूर्छा झूठे आंसू, सिंहासन का राम पिपासु। झूठी
झूठी मूर्छा झूठे आंसू, सिंहासन का राम पिपासु, राघव हित का जानू राजन, केवल है हव्यास, वच का ना हो ह्रास। व्योम टूटे फूटे अवनी, राजन मानो मेरी कहनी। व्योम टूटे फूटे अवनी, राजन मानो मेरी कहनी। वच पूर्ति बिन मात्र असंभव, वच पूर्ति बिन मात्र असंभव। मेरी अंतिम सांस, मेरी अंतिम सांस। कैकेयी के इस कठोर चेतावनी से राजा दशरथ के मस्तक पर मानो वज्राघात हुआ। दशरथ राजा की अवस्था अत्यंत दयनीय हुई। उन्होंने कई बार कैकेयी से विनती की, याचना की, किंतु कैकेयी का हठ अणुमात्र नहीं बदला। राजा किंकर्तव्य मूढ़ अवस्था में स्तब्ध बैठे रहे। तभी मंत्री सुमंत वहां पधारे। अधीर कैकेयी ने आज्ञा दी कि श्री राम को सम्मुख लाया जाए। राज्याभिषेक के लिए सिद्ध श्री राम को लेकर मंत्री सुमंत कैकेयी के प्रासाद में उपस्थित हुए। राजा दशरथ मलान वदन और स्तब्ध अवस्था में बैठे देखकर श्रीराम चकित हुए। श्रीराम ने जब कारण पूछा तो कैकेयी ने समूचा प्रकार कथन कर दिया और अंत में कहा, राजा दशरथ प्रत्यक्ष कुछ कहने का बल ना जुटा पा रहे हैं, किंतु भरत का राज्याभिषेक हो और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिले, यही उनकी इच्छा है। यह सुनकर राजा दशरथ भी मौन रहे। पिता का मौन ही उनकी इच्छा मानकर राम सहर्ष वन में जाने के लिए सज्ज हो गए। प्रजा के उत्सव पर मानो दुख की छाया आ गई। यह समूची वार्ता अपनी माता से कथन करने के लिए श्रीराम लक्ष्मण सहित कौशल्या के मंदिर पहुंचे। शुभ्रवेश परिधान कर अग्नि में आहुति अर्पण कर रही कौशल्या ने श्रीराम के लिए आसन दिया, किंतु श्रीराम ने आसन ग्रहण नहीं किया और पिता के आज्ञानुसार अपने वनवास का निर्णय कथन किया। कैकेयी का हठ, राजा दशरथ का वरदान तथा श्रीराम का कठोर कर्तव्य पालन, इनमें से एक का भी बोध उन्हें न हुआ। कौशल्या हतबल होकर अपने प्रिय श्रीराम से कहने लगी, चौखट संग ही लांघन जाना, ममता का बंधन न जाओ मोरे रघुनंदन। शतयत्नों से प्राप्त किया वर, क्यों दुख के फल सौख्य तरु पर। प्राण विदाई मांगे तड़पे, व्याकुल मोरा तन न जाओ मोरे रघुनंदन। कैसी सौतन करे मूर्खता, मेरे भांति होकर माता। कहती कैसे पुत्र भरत से, अपनाए कानन न जाओ मोरे रघुनंदन। तृप्त रहे सौतन के लोचन, मिले भरत को राज सिंहासन। किंतु क्यों बनवासी मोरा, राघव निष्कारण न जाओ मोरे रघुनंदन। कहती हूँ जो कहना पाई, उन्हें अधिक है प्रिय कैकेयी।
कहती हूँ जो कह ना पाई, उन्हें अधिक है प्रिय कई कई। सही नित्य ही मूक वेदना, किया कभी न कथन न जाओ मोरे रघुनंदन। अंगारों सी सोतन दृष्टि, मैं आई हूँ केवल सहती। राज तुम्हारा आए तो हो छाया में जीवन, न जाओ मोरे रघुनंदन। अधर्म बोधन करे न माता, रखो पिता से वचन बद्धता। मांग अनुज्ञा की माता भी, संग आए कानन न जाओ मोरे रघुनंदन। तुमरे बिन क्यों रहूं जीवित मैं, वियोग में क्यों जलूं व्यथित मैं। तुमरे बिन क्यों रहूं जीवित मैं, वियोग में क्यों जलूं व्यथित मैं। जमदग्नि सम दे आज्ञा की, कर दो मातृहनन न जाओ मोरे रघुनंदन। प्रथम प्राण लो हे रघुनंदन, फिर हो कानन या हो भुवन, या हो भुवन, या हो भुवन। विदेह से मैं तुमरे संग ही करती हूँ विचरण, न जाओ मोरे रघुनंदन। न जाओ मोरे रघुनंदन। कौशल्या माता का आक्रोश श्रीराम का निर्णय बदल न सका। उन्होंने अपनी माता से कहा कि इस समय उन्हें अपने पति राजा दशरथ का साथ देना आवश्यक है, किंतु निश्चल नेत्रों से यह सब देखने वाले लक्ष्मण से यह अन्याय सहन न हुआ। संतप्त होकर वीरबाहु लक्ष्मण कहने लगा, रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन, रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन। हाथ लिए खड्ग सज्ज मैं रहूं लगन, हाथ लिए खड्ग सज्ज मैं रहूं लगन। रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन, रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन। रघुनंदन हो समर्थ शेष मोह जाल व्यर्थ, रघुनंदन हो समर्थ शेष मोह जाल व्यर्थ। पापी का पाप तुम्हें मैं करूं कथन, पापी का पाप तुम्हें मैं करूं कथन। रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन। नाही
नाही वर नाही वचन कई कई का स्वार्थ गहन, नाही वर नाही वचन कई कई का स्वार्थ गहन। विषय मग्न राजा का मात्र है पतन, विषय मग्न राजा का मात्र है पतन। रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन, साधे जो पुत्र घात वे कैसे तात मात, साधे जो पुत्र घात वे कैसे तात मात। भंग करे तात यहाँ स्वयं ही वचन, भंग करे तात यहाँ स्वयं ही वचन। रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन, नारी लुप्त विषय दंग राजा का वचन भंग, नारी लुप्त विषय दंग राजा का वचन भंग। भार्या के हठ पर है पुत्र विस्मरण, भार्या के हठ पर है पुत्र विस्मरण। रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन, ना सूचन संभाषण ना अतीत का वर्णन, ना सूचन संभाषण ना अतीत का वर्णन। आज मिति तक नृपति क्यों निशब्द मौन, आज मिति तक नृपति क्यों निशब्द मौन। रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन, मतंगज भांति दैव करे क्रूर नीति, मतंगज भांति दैव करे क्रूर नीति। मैं समर्थ हूँ अंकुश ना करूँ सहन, मैं समर्थ हूँ अंकुश ना करूँ सहन। रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन, सिंहासन ले राघव हो माता या बांधव, सिंहासन ले राघव हो माता या बांधव। कर दूं मैं निसंशय दुष्ट का हनन, कर दूं मैं निसंशय दुष्ट का हनन। रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन, तीन लोक भय कंपित कर दूं मैं शौर्यांकित, तीन लोक भय कंपित कर दूं मैं शौर्यांकित। खुलने दो वृद्ध मूढ़ तात के नयन, खुलने दो वृद्ध मूढ़ तात के नयन। रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन, संवत्सर शतगुणित राम राज हो अविरत, संवत्सर शतगुणित राम राज हो अविरत। मैं सतर्क मैं रक्षक एक हूँ लखन, मैं सतर्क मैं रक्षक एक हूँ लखन। रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन, पापी को दूं मैं दंड कर दूं मैं खंड खंड, पापी को दूं मैं दंड कर दूं मैं खंड खंड। कौशल्या माता है पुत्र का वचन, कौशल्या माता है पुत्र का वचन। रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन, रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन, रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन। रघुवर का कौन वीर छीने सिंहासन। वीर वृत्ति से प्रेरित लक्ष्मण को श्री राम ने महत प्रयास से शांत कर दिया। माता कौशल्या का भी सांत्वन करने पश्चात वे सीता के मंदिर आ गए। श्री राम ने सारा प्रकार सीता से कथन किया और वन में प्रस्थान के लिए अनुज्ञा मांगी। तब उदास हंसते हुए वह जनक नंदिनी कहने लगी, रहे पति से दूर न कांता, राघव की परछाई सीता।
रहे पति से दूर न कांता, रहे पति से दूर न कांता। राघव की परछाई सीता, राघव की परछाई सीता। जिस पथ राघव चरण शुभंकर, सीता सम्मुख उसी मार्ग पर। नाकानन भय मन में तिल भर, संग रघुनंदन भाग्य विधाता। राघव की परछाई सीता, राघव की परछाई सीता। मिले पति का यदि सहजीवन, राजमहल से प्रसन्न कानन। मातृशिला भी हो सिंहासन, यदि विराजे रघुकुल त्राता, यदि विराजे रघुकुल त्राता। राघव की परछाई सीता, राघव की परछाई सीता। वन्य पशु या क्रूर निशाचर, भय न सताए उनका पल भर। पीछे सम्मुख उभय धनुर्धर, करुण में निष्कारण चिंता। राघव की परछाई सीता, राघव की परछाई सीता। इन चरणों के लिए बनी हूँ, इक्ष्वाकु कुल सुवासिनी हूँ। इन चरणों के सेवा कारण, पाल रही थी धरती माता। राघव की परछाई सीता, राघव की परछाई सीता। राजभोग का शून्य प्रयोजन, वियोगिनी क्यों रहूं अकारण। देवर का क्यों सहूं सिंहासन, देवर का क्यों सहूं सिंहासन। निष्कारण ही दास्य विवशता। राघव की परछाई सीता, राघव की परछाई सीता। फिर दोहराओ नावर तीसरा, राम हृदय नाथ
बने मंथरा करे न मेरा भाग्य अधमरा त्यजो न रघुनंदन निज कांता राघव की परछाई सीता राघव की परछाई सीता विजनवास था ज्ञात भाल में शैशव के ही प्रभु काल में मानव जीवन दैव जाल में सौख्य यदि दुख में हो ममता राघव की परछाई सीता राघव की परछाई सीता भूले राघव ना की सीता शत जन्मों का अपना नाता पद चिन्हों की रहूं अंकिता करूं वचन की नाथ पूर्णता राघव की परछाई सीता राघव की परछाई सीता पति ही छाया पति ही भूषण पति चरणों का खंड पूजन है आर्यों का नारी जीवन झूठन समुची जगन मान्यता राघव की परछाई सीता राघव की परछाई सीता मूक रहे ना राघव ऐसे सुने याचना विशाल मन से भूल हुई है यदि कहीं से क्षमा करो हे रघुकुल त्राता राघव की परछाई सीता राघव की परछाई सीता राघव की परछाई सीता राघव की परछाई सीता इस दृढ़ निश्चय के सम्मुख श्री राम भी कुछ न कर सके। उन्होंने कहा कि सीता, तुम्हारा यह निर्णय उभय कुल का गौरव ही है। सभी वस्त्र आभूषण ब्राह्मणों को दान करो और वनवास जाने के लिए सज्ज हो। श्री राम के साथ भ्राता लक्ष्मण भी वनवास के लिए सज्ज हो गया। लक्ष्मण को श्री राम भी रोक न पाए क्योंकि उन दोनों का बंधु प्रेम अत्यंत दृढ़ था। श्री राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों वन की ओर प्रस्थान के लिए सज्ज हो गए। तीनों ने राजवेश त्याग कर वल्कल धारण किए। सबसे विदा लेकर श्री राम चल दिए। मंत्री सुमंत रथ का सारथी बन गया। रथ मार्गस्थ हो गया। पीछे पीछे सारी अयोध्या चलने लगी। अयोध्या वासियों की विरह वेदना अब व्यक्त होने लगी। मंत्री सुमंत को पुकार कर वे सभी रथ रोकने के लिए विनती करने लगे। राम चले हैं जो नित संपथ, राम चले
चले हैं जो नित संपथ रोग सुमंतु योग भैरथ रोग सुमंतु रोग भैरथ रोग भैरथ रोग भैरथ। ठहरे पल भर राम जानकी कृपा मिले इस चरण धूल की। अघटित आया समय अकल्पित समय अकल्पित समय अकल्पित। राम चले हैं जो नित संपथ राम चले हैं जो नित संपथ रोग सुमंतु योग भैरथ रोग सुमंतु रोग भैरथ रोग भैरथ रोग भैरथ। राम राज्य के स्वप्न सुनहरे नैन हमारे कैसे बिसरे। अनहोनी से भग्न मनोरथ भग्न मनोरथ भग्न मनोरथ। राम चले हैं जो नित संपथ राम चले हैं जो नित संपथ रोग सुमंतु योग भैरथ रोग सुमंतु रोग भैरथ रोग भैरथ रोग भैरथ। गगन नील और उषप्रभाहि श्री रघुनंदन सीता माई। वर्ष चतुर्दश क्यों अस्तंगत क्यों अस्तंगत क्यों अस्तंगत। राम चले हैं जो नित संपथ राम चले हैं जो नित संपथ रोग सुमंतु योग भैरथ रोग सुमंतु रोग भैरथ रोग भैरथ रोग भैरथ। वर्ष चतुर्दश छत्रहीनता काल रात्रि सी रही शून्यता। विरह सहेगी अवधि मूर्छित अवधि मूर्छित अवधि मूर्छित। राम चले हैं जो नित संपथ राम चले हैं जो नित संपथ रोग सुमंतु योग भैरथ रोग सुमंतु रोग भैरथ रोग भैरथ रोग भैरथ। छिपी कहाँ हो दुष्ट कैकई देख दुर्दशा कैसी छाई। अनर्थ ना की तुम्हारा चेष्टित तुम्हारा चेष्टित तुम्हारा चेष्टित।
पराजित। राम चले हैं जो नित संपथ, राम चले हैं जो नित संपथ। रोक सुमंतु रोक भैरथ, रोक सुमंतु रोक भैरथ, रोक भैरथ, रोक भैरथ। करे भरत को नृप मातुश्री, राम संगहि चली जय श्री। आज अयोध्या प्रथम पराजित, प्रथम पराजित, प्रथम पराजित। राम चले हैं जो नित संपथ, राम चले हैं जो नित संपथ। रोक सुमंतु रोक भैरथ, रोक सुमंतु रोक भैरथ, रोक भैरथ, रोक भैरथ। मूर्छित माता पिता छोड़कर कैसे जाते हो हे रघुबर। संग ले चले नगर निराश्रित, नगर निराश्रित, नगर निराश्रित। राम चले हैं जो नित संपथ, राम चले हैं जो नित संपथ। रोक सुमंतु रोक भैरथ, रोक सुमंतु रोक भैरथ, रोक भैरथ, रोक भैरथ। हाय नीर का पट नैनों पर, दिखे नरथ भी कहाँ रघुवर। धसी कंठ में वाणी कंपित, वाणी कंपित, वाणी कंपित। राम चले हैं जो नित संपथ, राम चले हैं जो नित संपथ।